हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी यानी हिंदी के चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कि सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, एक एक फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि सभी फ्रेंड्स देख ले इस वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। जो ये पहला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था। ये हम लोग चैप्टर नंबर उसने कहा था 2 पढ़ रहे हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था। तो दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल देखिए कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी से तेरी कुड़माई हो गई संबंध है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। यानी क्वेश्चन ऐसा देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में ये पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बुद्धू का काटा रचना है। बुद्धू का काटा रचना है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख कवि थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था जो कहानी है उसका नायक कौन है। ललना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था हारे को हरि नाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हारे को हरि नाम जो है ये ये गुलेरी जी का नहीं है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसने कहा था कहानी है। जो उसने कहा था कहानी है क्या है। युद्ध की कहानी है या दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है या इनमें सभी। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। उसी पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। जो उसने कहा था कहानी है इसमें किस शहर का चित्रण है। अमृतसर या लुधियाना या फिर जयपुर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमृतसर। अमृतसर शहर का चित्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का नाम, कहानी पढ़े हैं दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट में बताइएगा। बताइए कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, मांझे है। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लहना सिंह किस पद पर था। जो लहना सिंह था वो किस पद पर था। तो लहना सिंह जमींदार के पद पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था।
कौन था? वजीरा सिंह था। चलिए 15 नंबर सवाल कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोधा सिंह था। इसी प्रकार से 16 नंबर सवाल देखिए तो फ्रेंड्स, 16 नंबर सवाल है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, या तुर्कों के साथ, या अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो 18 नंबर सवाल कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ठीक, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है। कहाँ दी है? लायलपुर में। चलिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, या हरियाणा में हुआ कि जयपुर राजस्थान में, या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था। चलिए, तो 21 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि सुखमय जीवन, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो जो सुखमय जीवन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 24 नंबर सवाल देखिए कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नामवर सिंह की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो जो पुरानी हिंदी है, जो पुरानी हिंदी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि कौन सा निबंध है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवानंद प्रिय, पुरानी हिंदी, मजदूरी और प्रेम, मुरसी मोही कुठाव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी रचित नहीं है। चलिए, इस प्रकार से 26 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल बोल रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, या विवाह, या कड़वी बात, या दहेज? तो कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, कुड़वाई का अर्थ मंगनी होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 27 नंबर सवाल देखिए कि बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, या लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था फ्रेंड्स। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जूठा नहीं है, रोज नहीं है, तिरिस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? सुखमय जीवन है, या बुध का कांटा है, बुधू का कांटा है, या उसने कहा था होगा, या कफन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कफन है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो 30 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि गुलेरी जी, जो ये गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो जो गुलेरी जी थे वो गुलेर गांव के मूल निवासी थे।
चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग 31 सवाल पे पहुंच गए हैं। 31 नंबर सवाल देखिए कि उसने कहा था, कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, या भगत सिंह, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अब तक तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग होगा, या भारतेंदु युग होगा, या प्रेमचंद युग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? जो उसने कहा था कहानी है वो 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में, कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, या 8 जुलाई 1883, या 7 जुलाई 1883, या 8 जुलाई 1890 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चलिए, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? जो लाहना सिंह है वो किस कहानी का पात्र है? तो जो लाहना सिंह है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए फ्रेंड्स, सिंपल सिंपल सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जो उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है, या कर्म प्रधान है, या धर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्म प्रधान है। क्या है? उसने कहा था जो कहानी है ये कर्म प्रधान है। चलिए फ्रेंड्स, 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल बोल रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है? जो पुरानी हिंदी रचना है वो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, या फिर नामवर सिंह का, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, या रामचंद्र शुक्ल की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुरानी हिंदी रचना है। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का चाचा। ये थोड़ा मोटा हो जा रहा है, छोटा कर लेते हैं शेप को, इतना अच्छा रहेगा। चलिए, कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का चाचा, या लाहना सिंह का भतीजा, या लाहना सिंह का भाई, या फिर लाहना सिंह का मित्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाहना सिंह का भतीजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई? तेरी शादी हो गई? जो बचपन में लाहना सिंह था वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर ए कि तेरी नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, तू कहाँ रहती है। ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर डी, तेरी शादी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो बचपन में लाहना सिंह था वो क्या पूछता था वो लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई। चलिए, इस प्रकार से 40 नंबर सवाल देखिए कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो जो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 आदमी, ठीक, 10 आदमी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? भाई थे, या मित्र थे, या चाचा थे, या मामा थे? कौन थे बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मामा। अमृतसर में लाहना सिंह के मामा थे।
चलिए फ्रेंड्स, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? जो लाहना सिंह है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को, या फिर बोधा सिंह को, या अतर सिंह को, या कीरत सिंह को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो लाहना सिंह है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? जो सूबेदारनी है वो अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से कहा, या लाहना सिंह से कहा, या कीरत सिंह से कहा, या इनमें से किसी से भी नहीं कहा? क्या इनमें से किसी से भी नहीं कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो सूबेदारनी है फ्रेंड्स, अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाहना सिंह से, सूबेदारनी जो है लाहना सिंह से अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लाहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए फ्रेंड्स कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के रहने वाले थे, या फिर अमृतसर के रहने वाले थे, या फिर लुधियाना के रहने वाले थे, या फिर जयपुर के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो लाहना सिंह के मामा थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन लास्ट हुआ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।